जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे पुलिस एसआईआर पे। और मैं उन साथियों को जिन्होंने पुलिस भर्ती परीक्षा की कट ऑफ को क्लियर करके अपने अगले चरण के लिए क्वालिफाई किया है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत बधाई कि आप अगले चरण के लिए अपनी तैयारियों को जोर शोर से कर रहे होंगे। तो अगले चरण में आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रख देना है। आपके डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी रेडी रखनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपको रेडी रखने हैं। आपके जाति प्रमाण पत्र, आपके ईडब्ल्यूएस के जो प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस भी जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, वो जिस डेट का उन्होंने मांगा हुआ है उसी डेट का ईडब्ल्यूएस फॉर्म भरने से पहले का जो भी वित्तीय वर्ष चल रहा होगा उसी डेट का ईडब्ल्यूएस आपको अपना अप्लाई करना है। और आपके जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकार के जो भी या केंद्र सरकार के जो भी आपके पास उपस्थित हों उनको सुदृढ़ीकरण करके वो भी आपको प्रस्तुत करना होगा। और अपने डॉक्यूमेंट्स आपके एग्ज़ाम, अपने जो भी हाई स्कूल इंटर के डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे वो भी आपको इंटर के तो मोस्ट वैल्यूएबल हैं, वो भी आपको अपना बिल्कुल अपडेट रखना है, कोई आपको समस्या ना हो, इसलिए पहले से ही आप उसकी तैयारी कर लीजिए। आज जो विशेष बिंदु है जिस पे कई बच्चों ने मुझसे क्वेरियाँ की, कई बच्चों ने मुझसे जानना चाहा और मैंने उन्हें बताया भी, लेकिन मैं आपके सामने भी उसे कहना मैं ठीक समझता हूँ कि आपको भी उसकी जानकारी हो। जो विशेष चरण है दौड़ और मेडिकल। दौड़ आपको पता ही होगा कि आपका 4.800 मीटर होना है, मतलब 4800 मीटर, 4 किलोमीटर 800 मीटर होना है और समय उसका निर्धारित है 25 मिनट में। और मेडिकल के चरण में आपका क्या क्या होना है, क्या क्या होता है। एक राजपत्रित अधिकारी के निर्देशन में एक टीम बनती है, डॉक्टर के पैनल बनते हैं। उस पैनल के द्वारा आपकी मेडिकल चेकअप की जाती है, जिसमें आपका फ्लैट फीट, नॉकनिंग, आई साइट, हाइड्रोसील, आपकी वाक्य पटुता आपको बुलवा करके भी कभी कभी देखा जाता है कुछ संदेह होने पर। तो फ्लैट फीट की बात करते हैं तो फ्लैट फीट में ये देखा कि आपके पैर के नीचे की जो तालू है वो कहीं फ्लैट तो नहीं है, उसमें कोई गैप है कि नहीं है, ये चेक किया जाता है। आपका पैर पानी में रखवा करके फिर एक किनारे चेक करते हैं कि इसमें क्या होता है। नॉकनी में आपका इस प्रकार से रहता है, आप पंजा इस प्रकार से करते हैं अपना, ये जब ये पीछे का ये दोनों एड़िया ये सटी रहती हैं इस प्रकार से। फिर पैर के बीच में जो घुटनों के पास गैप है कि नहीं है, फिर इसको इस प्रकार से सटा के ऐसे कराते हैं। फिर वो देख रहे हैं गैप बना होता है कि नहीं बना होता है, ऐसा तो नहीं कि वो पंजे सटे हुए हों और घुटने सटे हुए हों और आप उसको इस प्रकार से करने पे आप उसके घुटने आपके गैप आपका बन ना रहा हो, बिल्कुल और सट जा रहा हो। इससे क्या होता है कि आपको चलने और दौड़ने में समस्या होती है। तो ये चीज़ पुलिस विभाग में मेडिकल के टर्मिनोलॉजी में चेक की जाती है। आपकी आई साइट, आपका एक आँख ऐसे आप करके आप कहीं डॉक्टर के यहाँ चेक करा सकते हैं, एक आँख करके आपके बोर्ड पे जो भी चीज़ें हों आपको पढ़नी होती हैं। फिर दूसरी आँख ऐसे करके आपको बोर्ड पे जो भी चीज़ें हों आपको पढ़नी होती हैं कि क्या अल्फ़ाबेट है, क्या वर्ड लिखा है, क्या नंबर्स लिखे हैं। ये आप खुद ही किसी डॉक्टर के यहाँ जाकर चेक करा सकते हैं। और इसके साथ ही बुक होती है, उसमें वर्ड्स लिखे होते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, कलरफुल और बिंदी 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 उसमें छुपे होते हैं और वो परिलक्षित होते हैं कि कौन से कलर और कौन से अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, वो भी आपको देख करके बताना होता है। कलर ब्लाइंडनेस जो वर्णांधता जिसे कहते हैं उसकी चेकअप भी इसमें की जाती है। और कभी कभी फ्लावर्स बने होते हैं, कभी कभी कुछ अल्फ़ाबेट्स कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, या कभी कभी आपको कोई मार्ग होता है उसमें आपको ऐसे ऐसे हाथ रख के मार्ग तक पहुंचना होता है कि हाँ इधर से निकल जाएंगे। मतलब इस प्रकार के चेकअप होते हैं जो आप कभी भी कहीं भी अपने नज़दीकी किसी आई साइट जो डॉक्टर्स होते हैं आँख के उनके यहाँ आपको देखने के मिल जाएंगे। आप अपना चेकअप खुद करवा सकते हैं जिससे आप अपना माइंड मेकअप टेंशन फ्री रहें इस चीज़ से। आपकी हाइड्रोसील्स की चेकिंग होती है कि ऐसा तो नहीं हाइड्रोसील वगैरह है, ये सब प्रक्रिया आपकी होती है। और इसके बाद आप इसमें उत्तीर्ण होते हैं तो अगले स्टेप के लिए आपकी जो है चेकिंग होती है। और हाइट की चेकिंग में आपको बिल्कुल
हाइट की चेकिंग बहुत लोग ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे कर लेते हैं गर्दन, ऐसे कर लेते हैं। आपको बिल्कुल आपका फेस एकदम स्ट्रेट सामने होना चाहिए। इससे स्ट्रेट में क्या होता है कि आपका जो ये पॉइंट है, जो सबसे ऊपर का पॉइंट है, ये पॉइंट बिल्कुल आपका टॉप पे होता है, बिल्कुल ऊंचाई पे ये पॉइंट आपका होता है, सॉरी टॉप पर बिल्कुल ये पॉइंट होता है ऊंचाई पर, ऐसे करने पर। अब ऐसे कर देंगे तो ये पॉइंट आपका बैक में हो जाएगा। ये पॉइंट कुछ नहीं तो इतना कम से कम वो बैक हो जाएगा, फिर आपका वो प्रॉब्लम होगी। आपको बिल्कुल ऐसे सीधे खड़े होना जिससे ये पॉइंट आपका बिल्कुल टॉप पर हो, ये पॉइंट उनके स्केल में टच हो, और जिससे आपकी हाइट ठीक से नपेगी। आपकी हाइट ठीक से नपेगी। आपको पैरों को बिल्कुल एकदम ज़मीन पे टिका के रखना है, ऐसे सामने। इससे आपका ये पॉइंट जो आपका बिल्कुल टॉप का पॉइंट है, ये एकदम ऊपर की ओर आएगा। और दौड़ में कुछ छात्र कह रहे थे कि अब मेरे भी 1 मिनट 2 मिनट रह जा रहे हैं, 26 मिनट लग रहे हैं, 27 मिनट लग रहे हैं। पिछली बार भी कुछ छात्रों की ऐसी समस्याएं आ रही थी, तो मैंने उनको एक सॉल्यूशन बताया था, ये बहुत कारगर भी था। अगर आप सड़क पर दौड़ रहे हैं और अगर आपके पास ऑप्शन है ग्राउंड में दौड़ने का या थोड़ी दूर जा करके किसी ट्रैक पे दौड़ने का, मिट्टी के ट्रैक पे दौड़ने का, तो आप बिल्कुल इसे कीजिए कि आप मिट्टी के ट्रैक पे दौड़िए। सड़क पर दौड़ने से क्रिया प्रतिक्रिया बल के फलस्वरूप आपके पैरों में दर्द, हड्डियों में दर्द आता है और वो आपकी रेस को बढ़ने से रोकता है। अगर आप गांव में अभी अगर आपके पास साधन नहीं है कोई, वही ऑप्शन है तो बिल्कुल आप उस पर दौड़िए। लेकिन अगर आपके पास साधन है, आपके पास ऑप्शन है, या 2 4 6 10 किलोमीटर दूर जा कर के किसी ग्राउंड पर, किसी ट्रैक पर दौड़ सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप इसको अप्लाई कीजिए। मिट्टी के ट्रैक पर दौड़ने से और एक अपने जो हमको निर्धारित ट्रैक हमारा है राउंड फिगर का, उस पर दौड़ने से हमारा आत्मबल भी बनता है कि हमने अपना एक चक्कर 400 मीटर का पूरा किया। और ट्रैक पे दौड़ने से वो कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा आ नहीं पाता है, फिर कुछ पैर में भी फिजिकल कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसे देखिए, बड़े ही महत्वपूर्ण बात ये है कि पिछली बार 1-2 मेरे खास लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, सड़क पर दौड़ने की वजह से उनके पैर में प्रॉब्लम आई थी और लास्ट समय में वो दौड़ क्लियर नहीं कर पाए। उनके नंबर बहुत अच्छे थे और बस यही लास्ट समय में दिक्कत आ गई, पैर में उनके सूजन आ गया, वो लास्ट समय में दौड़ नहीं पाए। और आप अगर आपके पास व्यवस्था हो, आपके पास जाने का साधन हो, तो आप ग्राउंड के मिट्टी के ट्रैक पे दौड़ेंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। और अगर आपकी दौड़ अभी नहीं बन पा रही है, आप बस आपके समय कम लग रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी यही स्ट्रेटजी अपनाई थी, मेरे दौड़ नहीं बन पा रहे थे, मैंने 15 चक्कर, 16 चक्कर, 17 चक्कर बगैर टाइम देखे आप इसे कीजिए। 15 चक्कर, 16 चक्कर, 17 चक्कर आप दौड़िए, धीरे धीरे जितना, अगर आप बिल्कुल रुकिए नहीं, रुकना नहीं है, आपको दौड़ते रहना है। अगर आप 4800 मीटर दौड़ रहे हैं तो उसे बढ़ा के 5500 कीजिए, उसे बढ़ा के 6000 मीटर कीजिए, लेकिन बहुत धीरे धीरे दौड़े, टाइम देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर जब आपके रेस के 1 महीने या 20 दिन या 25 दिन बनेंगे, तब आप उसको अपने टाइम के साथ कंप्लीट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा कि आप वो चीज़ कर ले जा रहे हैं। ये स्ट्रेटजी मैंने भी अपनाई थी, मेरा वजन उस समय बहुत ज़्यादा था और मैं दौड़ नहीं पा रहा था। फिर मैं 15 चक्कर, 16 चक्कर, 17 चक्कर धीरे अपने जनपद बस्ती के ग्राउंड में दौड़ा करता था। और वहाँ पर फिर लास्ट में जब टाइमिंग मैंने देखना शुरू किया, फिर उसको कवर करते करते 22.5 मिनट में मैंने अपने रेस को कंप्लीट किया हुआ था। और मैं भी पहले सड़क पे दौड़ता था तो फिर पैर में दर्द होते थे, फिर मैंने ग्राउंड में दौड़ना शुरू किया था। तो आप बिल्कुल, रेस वास्तव में दौड़ना बहुत आसान काम नहीं है। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं आर्मी की या अन्य चीज़ों की, उनके लिए ठीक है, लेकिन जो दौड़े नहीं हैं फिर शुरू करते हैं, उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं है और बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत एनर्जी की आवश्यकता होती है। एक 2 सेकंड कम करने के लिए काफ़ी एनर्जी की आवश्यकता होती है आपके। अगर 25 मिनट
25 मिनट 50 सेकंड लग रहे हैं, तो उसको कम करने के लिए आपको बहुत एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी कि उसको हम अंडर 25 लेके आए। लेकिन अभ्यास से, 1-2 दिन में आप नहीं, अभ्यास से चीज़ें सरल होती चली जाती हैं और अभ्यास से इसको आप जो है कर सकते हैं। तो बाकी और कोई आपकी समस्याएं होंगी तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे और मेरे कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आपकी समस्याओं को सुनकर उसका उचित आपको समाधान बताया जाएगा वैध तरीके से। और मैं आपका दोस्त, आपका भाई, अगर आप मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके बीच आता रहूँगा और आपकी कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और कल ही हम लोगों ने विभाग में अपनी 9 वर्ष की सेवा पूर्ण की है। ठीक है, फिर आप सभी मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।